हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का पार्ट 4 और जिस चैप्टर का नाम है क्या, परिवहन तंत्र। यानी कि परिवहन तंत्र का पार्ट 4 लेकर हम आए हैं। इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ना देखे हैं तो आप लोग कृपया करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट या पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए हम आप लोग को पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं। जैसे हृदय हम पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ, 2 होता है आलिंद और 2 होता है नीलय। कौन कौन? 2 होता है आलिंद और 2 होता है नीलय। तो ये हम पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हृदय का कार्य। यानी कि हृदय यह कार्य कैसे करता है। जैसे 4 गो चेम्बर जो होता है, 4 गो जो कोष्ठ होता है, इसमें कार्य कैसे करता है। यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के हर एक अंग में कैसे पहुंचाता है और शरीर के हर एक अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पुनः फेफड़ा में कैसे पहुंचाता है, ये सारे प्रक्रिया को हम देखें इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास को स्टार्ट कर। देखिए पहले क्या होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग, यानी कि हमारे शरीर के जितना भी अंग है उस सब जगह कहीं ना कहीं छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटे छोटे कोशिकाओं से ऊतक के समूह को अंग, अंगों के समूह को अंग तंत्र, ऐसे। तो यानी कि शरीर का जितने सारा अंग है, जैसे मान लीजिए कि हाथ ले लिए, यकृत ले लिए, पैर ले लिए, सर ले लिए, यानी कि हमारे शरीर का हर एक अंग में क्या है, नस जो है से फैला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त वाहिनी। और यही रक्त वाहिनी से क्या करता है कि शरीर से ना, जैसे मान लीजिए कि शरीर के विभिन्न अंगों में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो लेके कौन जाएगा, रक्त वाहिनी के सहारे कौन लेके जाता है, रक्त। तो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को, देखो हम बताते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में सबसे पहले रक्त जाएगा। तो रक्त वहाँ पे मतलब गैसों का आदान प्रदान होगा केशिका में, यानी कि रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को वहाँ पे रख देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर से। मान लीजिए कि शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि अनॉक्सीकृत रक्त है, यानी कि अनॉक्सीकृत रक्त। थोड़ा सा समझिएगा, अनॉक्सीकृत रक्त, यानी कि अनॉक्सीकृत रक्त कहने का मतलब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अनॉक्सीकृत हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में है। जैसे मान लीजिए हाथे में है, तो अनॉक्सीकृत रक्त जो है, ये रक्त नलिकाओं के सहारे, यानी कि महाशिरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाशिरा। और इस महाशिरा के थ्रू सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा दाएं आलिंद में। यानी कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर होता है, 2 होता है आलिंद और 2 होता है नीलय। तो सबसे पहले शरीर के हर एक अंगों में से अनॉक्सीकृत, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो महाशिरा के द्वारा कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। कहाँ, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर है मान लीजिए। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये साइड है तो ये दायां है, ये बायां साइड है और ये दायां साइड है। यानी कि दायां यानी कि राइट और दाएं आलिंद और दाएं नीलय। और इधर लिख देते हैं लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट नीलय। तो सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों में से कार्बन डाइऑक्साइड महाशिरा द्वारा कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा, मतलब मान लीजिए कि इधर शरीर के हर एक अंग है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा रक्त, दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से इसमें बीच में क्या होता है, एक ऐसे कपाट होता है जो रक्त को ना, मतलब अगर एक बार इसमें आ जाए
कहाँ पे, दाएं नीले में, तो पुनः इसमें ना जाए। और ये ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त और ऑक्सीजन वाला रक्त यानी कि अनॉक्सी रक्त और ऑक्सी रक्त को आपस में मिलने से रोकता है। ये कौन, एक कपाट। इसको हम लोग बीच में है जो, इसको क्या बोलते हैं, कपाट। क्या बोला जाता है, कपाट बोला जाता है। तो देखिए कहाँ जाएगा, मान लीजिए कि शरीर के विभिन्न अंगों से सबसे पहले कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में से रक्त फिर कहाँ आएगा, दाएं नीले में, यानी कि बीच में त्रिबलित कपाट के सहारे गिर के ये रक्त कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि दाएं नीले में आ जाएगा। उसके बाद दाएं नीले में जैसे ही आएगा तो देखिए इधर से आता है महाशिरा, महाशिरा, लेकिन यहाँ से अब फेफड़ा में जाएगा। अब यहाँ से फेफड़ा में जाता है किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी। और इस पल्मोनरी धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पल्मोनरी धमनी को ना फुसफुस धमनी भी बोलते हैं। फुसफुसीय या फिर फुसफुस धमनी भी इसको बोला जाता है। तो इतना याद रखिएगा कि फुसफुस धमनी द्वारा ये जो रक्त है ये कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। यहाँ त्रिबलित कपाट से कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। और दाएं नीले से फुसफुस धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्या रहता है, ऑक्सीजन का भंडार, ऑक्सीजन का भंडार। और यहाँ दाएं अनॉक्सी श्वसन पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या करेगा, जो अनॉक्सीकृत रक्त रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रख देगा। और हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं तो उसके सारे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से रक्त ऑक्सीजन उठाएगा। और ऑक्सीजन रक्त उठाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी शिरा। देखिए ये पल्मोनरी शिरा को हम लोग फुसफुस शिरा भी कहते हैं, फुसफुस शिरा। और ये फुसफुस शिरा, देखिए ऐसे ध्यान रखिएगा कि यह जो फुसफुस शिरा है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त, क्योंकि यहाँ से रक्त को लेके आएगा, रक्त मतलब ऑक्सीजन को रक्त लेके आएगा। और ये फुसफुस शिरा यानी कि जिसको हम लोग पल्मोनरी शिरा बोलते हैं, इसके सहारे कहाँ जाएगा, पहले बाएं आलिंद में, यानी कि लेफ्ट वाला आलिंद। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, फेफड़ा, तो इसके सहारे कहाँ जाएगा, यहाँ से फेफड़ा में से ऑक्सीजन लेकर फिर कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में। फिर यहाँ से आएगा यहाँ, इसके बीच में भी एक कपाट लगा रहता है। अब बाएं आलिंद से कहाँ आ जाएगा, बाएं नीले में, यानी कि त्रिबलित कपाट, मतलब यहाँ से आ जाएगा यहाँ बाएं नीले में। और यहाँ के बाद फिर क्या करेगा, शरीर के हर एक अंग में पहुँचा जाएगा, यानी कि प्रत्येक भाग में। ऐसे बोले कि बाएं नीले में। उसके बाद क्या करेगा कि जो उसमें रक्त में जो ऑक्सीजन है वो शरीर के फिर महाधमनी द्वारा क्या करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा देगा। यानी कि रक्त का जहाँ जहाँ काम रहेगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त यानी कि अनॉक्सी रक्त महाशिरा द्वारा कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। उसके बाद कहाँ जाएगा, अनॉक्सी रक्त जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में से पल्मोनरी शिरा जिसको फुसफुस शिरा भी कहते हैं, इसके द्वारा कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में। उसके बाद बाएं आलिंद से बाएं नीले में। और उसके बाद महाधमनी द्वारा फिर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँच जाएगा। और शरीर के विभिन्न अंगों में वहाँ कार्य होगा, कार्य कर ऊर्जा निर्माण होने के बाद फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का यही प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। तो क्या आप लोग का हृदय का कार्य समझ में आया? अगर हृदय का कार्य समझ में नहीं आया तो देखिए हम इसको एक बार और शॉर्ट में समझाते हैं, इसको थोड़ा मिटार लेते हैं। देखिए अगर हृदय का कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो हम दिखाते हैं थोड़ा शॉर्ट में। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा हृदय है, 4 चैम्बर वाला। मान लीजिए भाई हृदय बनाया नहीं आता है, तो ये क्या है हमारा राइट आलिंद। ये हमारा क्या है, राइट आलिंद। ये हमारा क्या है, राइट नील। ये हमारा क्या है, लेफ्ट आलिंद। ये हमारा क्या है, लेफ्ट नील। ये सब छोटा छोटा लिख देते हैं। राइट आलिंद लेफ्ट, देखो राइट आलिंद राइट नील, लेफ्ट आलिंद लेफ्ट नील। और मान लीजिए कि यहाँ क्या, शरीर का विभिन्न अंग,
यहाँ पे है शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न अंग। आप लोग समझिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से आप लोग समझिए। यह है मान लीजिए शरीर का विभिन्न अंग, और यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, फेफड़ा। मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है और इधर है शरीर का विभिन्न अंग। देखिए सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रक्त, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा दाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। और ये इसमें क्या है, अनॉक्सी, जिसमें अनॉक्सी रक्त, अनॉक्सी रक्त। और ये किसके द्वारा जाएगा, महाधमनी, सॉरी महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा द्वारा कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। इसके बीच में एक कपाट रहता है, त्रिबलिट कपाट। उसके बाद दाएं आलिंद से कहाँ आएगा, दाएं नीले में। जैसे ही इसमें आएगा दाएं नीले में रक्त, तो फिर यहाँ से होके कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। यहाँ से जैसे फिर ऐसे संकुचित होगा, शीतलन होगा, संकुचित होगा, शीतलन होगा, तो फिर यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये ऐसे संकुचित होता है ना, तो ये जो कपाट है क्या होता है, बंद हो जाता है, जेकरा वजह से इस पाइप के द्वारा कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट फेफड़ा में। तो ये जो इस सहारे यहाँ पे जाता है ना फेफड़ा में, तो इस हम लोग नली को, रक्त नली को क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, जिसमें धमनी अनॉक्सी रक्त रहता है। कौन सा रहता है, अनॉक्सी रक्त, अनॉक्सी रक्त, यानी कि अनॉक्सी रक्त को हम लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और फिर जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रख देगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ से उठा लेगा, कौन, रक्त। और फिर जैसे यहाँ से रक्त उठाएगा तो कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे लेके आएगा। कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट आलिंद में। अब जैसे कौन वाला आएगा, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त यहाँ लेके आएगा। और यहाँ लेके आने के बाद ऑक्सीकृत फिर इस कपाट के द्वारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा कि शरीर के फिर विभिन्न अंग में रक्त आ जाएगा। और ये कौन लेके आएगा, फुसफुस, फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय शिरा द्वारा कहाँ आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। क्योंकि यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन उठा के ले आएगा, फुसफुसीय शिरा द्वारा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आलिंद में। और लेफ्ट आलिंद में से फिर कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट नीले में। और इसके सारा फिर कहाँ आ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में, किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा, महाधमनी, महाधमनी के द्वारा कहाँ आ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में। कौन सा, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त। तो क्या आप लोग को एक कार्य समझ में आया, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा, या वीडियो को ना थोड़ा बढ़िया समझिएगा। बाकी सब थैंक्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।